दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा केजरीवाल की याचिका पर। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है केजरीवाल ने। इस याचिका में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। तो आज बड़े फैसले का दिन है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या फिर गलत, केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर उन पर आफत जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई अवैधता या फिर अनियमितता नहीं है। जांच में शामिल होने से बार बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दरअसल गिरफ्तारी से पहले ईडी ने केजरीवाल को 10 समन जारी किए थे, लेकिन केजरीवाल पेश ही नहीं हुए। उन्हें तभी उसके बाद गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य सरगना और साजिशकर्ता करार दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में 209 पेज की चार्जशीट में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों के साथ केजरीवाल ने घोटाला किया। ईडी चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की सीधी संलिप्तता है। साउथ ग्रुप से रिश्वत लेने में केजरीवाल की सीधी मिलीभगत का आरोप ईडी ने चार्जशीट पर लगाया है और ईडी के ही मुताबिक साउथ ग्रुप से मिले 100 करोड़ रुपए रिश्वत में आपने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वो विच हंट का शिकार हुए हैं। उनसे बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही किंग पिन यानी इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल लगते हैं और अब तो आरोपित हो चुके हैं। अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो 37 नंबर के आरोपी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत आ गए हैं जिसके आधार पे अपराधी के खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। 2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है। इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितने बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होनी है और क्या आज हम ये माने कि फैसला आ जाएगा या फिर सुरक्षित रखना फैसला, ये भी एक संभावना है? नहीं, इसमें तो जजमेंट रिजर्व पहले ही हो चुका था 17 मई 2024 को, यानी लगभग 2 महीने पहले। और अब सिर्फ फैसले की घड़ी है तो फैसला आ जाएगा। और इसके साथ ही 10:30 बजे का समय रहता है जजमेंट प्रोनाउंस करने का। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम कोर्ट ने प्रोनाउंस नहीं किया हो तो फिर 10:30 बजे सबसे पहले जो कोर्ट की सुनवाई कार्रवाई शुरू होती है उसमें सबसे पहले जजमेंट प्रोनाउंसमेंट प्रायोरिटी पे रहता है। तो मुझे लग रहा है कि 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी, जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ 2 और जजेज हैं। हालांकि जो मामले की सुनवाई की थी उसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की थी, लेकिन अब बेंच बदल गई है तो उसमें 3 जजेज होंगे। लेकिन जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे क्योंकि उन्होंने ये मामला सुना है। तो 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट बैठेगी वैसे प्रायोरिटी पे सबसे पहला मैटर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जजमेंट प्रोनाउंसमेंट का ही होगा।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आर पार की जंग जारी है। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर वार कर रही है, लेकिन आपके सांसद और नेता किस तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं, सुनिए। ईडी ने चार्जशीट किया है, सारे के सारे विषयों पे फैक्ट के साथ, डेटा के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। जो अरविंद केजरीवाल बार बार बोल रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, आज सारी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के निवासियों को तय करना है कि दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, एक अच्छी सुविधाओं वाली सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए, एक जो कैपिटल का जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, क्या उसके लिए अरविंद केजरीवाल उपयुक्त है? ईडी ने नहीं कहा, ये ईडी नहीं है, ये बीजेपी है। बेकार हम लोग ईडी को घसीटते हैं, सीबीआई को। बड़े निर्दोष ऑफिसर्स हैं, उनको दोषी बनाने का काम ये हुकूमत कर रही है। ये जो दिल्ली सल्तनत, हेमंत सोरेन को जेल में रखा, अरविंद जी को जेल में रखा। हेमंत सोरेन पे हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या कहती है कि प्राइमा फेसी कोई केस ही नहीं था, कौन 5 महीने लौटा देगा? चुनाव के वक्त में एक आदिवासी नेता को जेल में रख दिया आपने, कौन लौटाएगा इसको? कौन गुनहगार है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है, सत्ता शीर्ष के 2 लोग तय कर रहे हैं। तो केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है। लेकिन अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, ये आपको एक बार दिखा देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है, याचिका केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई है। आज इसी पर फैसला आना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर तमाम सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को ये चुनौती दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है। गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए ये याचिका दायर की गई थी। तो 21 मार्च को शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत उन्हें कुछ दिनों के लिए दे दी गई। 2 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो गई, वापस वो तिहाड़ जेल पहुंच गए और 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत फिर से दे दी गई। 21 जून को इस जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का स्टे लगा दिया गया, यानी कि अगले ही दिन स्टे पर हाईकोर्ट का विस्तृत ऑर्डर 25 जून को पास कर दिया गया और अभी इसी ऑर्डर को लेकर याचिका दायर की गई है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है।